Welcome students. This video lecture is about ontogeny of stomata. This is part 1. There will be part 2 and 3. You can prepare exam notes and you can see the illustrations. So now we will study first we will know what is ontogeny. So ontogeny is the branch of science which deals with the origin, the way one thing originates till its maturity. Okay, so how it is originating and how it is maturing, the whole process is known as ontogeny. And here we are going to study ontogeny of stomata. हम लोग यहाँ पर स्टोमेटा की ontogeny पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम लोग स्टोमेटा कहाँ से शुरू होता है, उसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, और प्लस वो मैच्योर जब बन जा रहा है तब कैसे बन रहा है, और ये सारा जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तो कोई भी ऑर्गन एनाटॉमिकली फिज़िकली कैसे फॉर्म कर रहा है, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री इज़ योर ontogeny. तो जो सबसे पहली बात होती है, हम जानना चाहेंगे कि कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोमेटा. सो इट इज़ स्टोमेटल मेरिस्टेमॉइड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टोमेटा, of a stoma. It is in plural, it is stomata, and singular is a stoma. So origin, we will first see how the leaves originate, how the leaf epidermis originates and it forms the protoderm, and how the protoderm forms the stomatal meristemoid and how the stoma is formed. So there are leaf buttress is first formed on the stem. So this is your stem. Whenever there is a new leaf formation, first of all a nipple shaped, you can see this is the leaf buttress, this portion. दिस पोर्शन इज़ योर लीफ बट्रेस. ये आपका लीफ बट्रेस पोर्शन है. तो अब समझ में आ रहा है कि यहाँ इस पोर्शन से अब जो है ये लीफ बनना शुरू हो रहा है. लीफ इज़ फॉर्मिंग. अब यहाँ देखिए वही द लीफ हैज़ फॉर्म्ड. अब ये यंग लीफ फॉर्म हो चुका है. आप देख रहे थे वहाँ लीफ बट्रेस था. अब बट्रेस से ये जो आपका पोर्शन है, अब ये यंग लीफ फॉर्म हो गया है. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर हम लोगों को जानना इज़ द प्रोटोडर्म. ऑलवेज रिमेंबर दिस, प्रोटोडर्म. ठीक है, तो ये जो प्रोटोडर्म है ये लीफ के बाहर वाले पोर्शन में काम करता है, और जो स्टोमेटा होता है वो भी बाहर में होता है. दिस इज़ योर लीफ. तो ये जो लैमिना है, ये पूरा का पूरा जो लैमिना है, तो लीफ लैमिना अगर हम लोग इसको देखें तो लीफ लैमिना के ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ये ऊपर लैमिना का है, ये नीचे लैमिना का है, तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टोमेटा रहता है. लेकिन कहाँ पर? सिर्फ एपिडर्मल पोर्शन पे. तो ये एपिडर्मल पोर्शन प्रोटोडर्म से बनता है. तो यही एपिडर्मल पोर्शन का फॉर्मेशन हम लोगों को देखना है, क्योंकि वहीं पर हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट है. नाउ द बट्रेस extend in length and new cells are formed. फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल ग्रोथ टेक प्लेस. जो लीफ बनने की प्रोसेस है, द एपिकल, इट विल elongate until 0.5 millimeter and then it will start growing in side. तो साइड वाइज ये पहले ये लंबाई की तरफ बढ़ेगा और 0.5 मिलीमीटर बढ़ने के बाद अब ये चौड़ाई की तरफ बढ़ेगा, और ये जो लैमिनेट है, फॉर्म है लीफ का, वो बनेगा. दैट विल डिपेंड अपॉन कि वो किस का लीफ है, किस तरह का लीफ है, वो बाकी सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी. लेकिन ये जो है ये बेसिक पैटर्न है एक लीफ डेवलपमेंट का. नाउ वी कम टू द मार्जिनल मेरिस्टेम. अब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टोमा है ये इनिशिएट करने के लिए अब हम लोग रेडी हैं. ये जो है मार्जिनल मेरिस्टेम, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, द मार्जिनल इनिशियल्स एंड द सब मार्जिनल इनिशियल्स. तो अभी जैसे आपको बता रहे थे कि ये अगर लीफ है तो जो मार्जिनल पोर्शन ऑफ लीफ है, द एपिडर्मल पोर्शन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मार्जिनल इनिशियल. और जो अंदर वाले पोर्शन है, एवरीथिंग दैट इज़ इनसाइड दिस मार्जिनल वन इज़ this is also marginal, and everything inside these marginal portions are the submarginal initials. So we are here going to concentrate only on the marginal,
because the stomata is present only on the marginal portion of the leaf. So the outer file marginal meristem are called marginal initials, and they contribute to the adaxial and abaxial. Now, how to remember this? Which one is adaxial and which one is abaxial? Simply, you see, you just draw a line and a curve. You just draw a line and a curve opposite, upwards. So, how this will be written? Like this. So, this is the adaxial side. And how we are going to write this one? So, this is the abaxial. So, the upper portion of the leaf is of epidermal layer of a leaf is known as adaxial epidermal layer, and the lower surface, the lower marginal surface, is known as abaxial epidermal layer. They divide and divide, and the marginal initials form the protoderm. We will see protoderm later in detail. The cells just below the marginal initials are called submarginal initials, and they provide the tissue of the inner part of the leaf. Now you can easily identify which one is this one is the marginal, this one is the marginal portion, and the inside portion is the submarginal initials. Here also you can see that these are the marginal portions, and inside you have the submarginal portions. A very little knowledge about the meristem on the basis of their function. We are talking about protoderm here. We are only concerned about protoderm. यहाँ हम लोग प्रोटोडर्म के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन मेरिस्टेम जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो तीन तरह का फंक्शन करता है. वो तीन तरह के होते हैं, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम. तो प्रोटोडर्म जो है वो एपिडर्मल जितने भी पार्ट्स रहेंगे उनको फॉर्म करेगा. प्रोकैम्बियम जो है वो जितने भी कैम्बियम रहेंगे उनको फॉर्म करेगा. जो वैस्कुलर बंडल्स हैं आपके, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, दैट विल बी फाउंड बाय योर प्रोकैम्बियम. और जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, जितने भी मेरिस्टेम एपिडर्मिस के अंदर में जितने भी आपके पैनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स रहते, दे कम अंडर ग्राउंड मेरिस्टेम. ग्राउंड मेरिस्टेम विल फॉर्म दिस पैनकाइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स. द ग्राउंड टिश्यू, द कॉर्टेक्स वन, इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्राउंड टिश्यू. तो यहाँ इस पोर्शन में हमें सिर्फ प्रोटोडर्म से काम है, क्योंकि हम लोग एपिडर्मल सेल्स देख रहे हैं. So what is the protoderm? They are derivatives of marginal initials. अभी आपको पता है कि marginal initials होते हैं, सब marginal initials होते हैं. तो यहाँ marginal initials will give rise to the protoderm. Some specialized cells of this protoderm will get transformed into stomatal meristemoid. तो अब हम लोग आ रहे हैं कि ये जो बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है? प्रोटोडर्म से. फिर आपका बन रहा है स्टोमेटल मेरिस्टेमॉइड. तो हमें पता चल रहा है कि मार्जिनल मेरिस्टेम है वो मार्जिनल इनिशियल बना रहा है प्रोटोडर्म, और प्रोटोडर्म से हमें स्टोमेटल मेरिस्टेमॉइड दैट विल अल्टीमेटली गो एंड फॉर्म द स्टोमा. सो दिस इज़ द होल चेन. यहाँ आप देखिए स्टेम में लीफ बट्रेस आता है, इट विल फॉर्म द मार्जिनल मेरिस्टेम. मार्जिनल मेरिस्टेम विल फॉर्म मार्जिनल इनिशियल एंड सब मार्जिनल इनिशियल्स. अब सब मार्जिनल इनिशियल्स आर गोइंग टू फॉर्म द प्रोटोडर्म, marginal initials are going to form the protoderm, and some marginal initials are going to form the inner part of the leaf, the ground tissue, cambium, etc. And this protoderm in turn will form the stomatal meristemoid, which is the precursor of the stoma. It forms the stomatal complex. The whole stomatal complex is formed by this cell, and it will again form the meristemoid. We will study in detail about these. तो सबसे पहले what is stomatal meristemoid? It is a small triangular, it may be ovoid or something polygonal in shape also. Precursor cell that functions temporarily as a stem cell in meristem. तो stem cell क्या होता है? जो that will give rise to other cells. तो ये स्टेम सेल की तरह काम करता है stomatal meristemoid, and it is a meristematic cell that has retained the capacity of dividing. It is a protoderm cell. अभी हमने देखा कि it has arisen from a protoderm whose first consecutive division leads to the formation of guard cell of a stoma. हमें पता है कि stoma is nothing but a pore and two guard cells and subsidiary cell. This is the stomatal complex. Complex में pore रहेगा, guard cells रहेंगे दो, और उसके बाद उनके जितने भी subsidiary cells हैं, this whole complex will form the stomatal complex. और यहाँ शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है?
गार्ड सेल के फॉर्मेशन से। तो मेरिस्टेमॉइड जो है वो गार्ड सेल को बनाएगा और हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे फर्दर वो सब्सिडरी सेल्स को भी बना रहा है। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोमा. What is a stoma? A stoma is formed by several division of stomatal meristemoid. The meristemoid is usually isodiametric or polygonal in shape and possesses a single conspicuous nucleus with dense cytoplasm. So this is the main characteristic of a meristematic cell because it has to divide and redivide and give rise to so many cells. तो यहाँ पर उनके पास बहुत अच्छा सा एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रहेगा और डेंस साइटोप्लाज्म रहेंगे जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है एक सेल डिवीजन में. Now there are two types of division: origin, acropetal and basipetal. This is PETAL only. सो एक्रोपेटल में क्या होता है कि जो फॉर्मेशन है यहाँ स्टोमा का, इट विल फ्रॉम बेस टुवर्ड्स द एपेक्स, और बेसिपिटल में एपेक्स से बेस की तरफ होता है. व्हाट आर मेरिस्टेमॉइड्स? दीज आर डेरिवेटिव ऑफ स्टोमेटल. तो स्टोमेटल मेरिस्टेमॉइड जो है दैट विल गिव राइज टू दिस मेरिस्टेमॉइड. और इसको हम लोग मेरिस्टेमॉइड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे हैव रिटेन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन. दे आर ऑल्सो मेरिस्टेमेटिक इन नेचर, दे आर नॉट द परमानेंट सेल्स. अब हम लोग आते हैं व्हाट आर गार्ड सेल्स. तो दे आर ऑल्सो नोन एज गार्ड सेल्स इनिशियल्स और गार्ड सेल मदर सेल. और इसके बाइफर्केशन से ही, जैसे ही गार्ड सेल बन जाता है, इनके बाइफर्केशन से ही जो है स्टोमेटल पोर का ओरिजिन होता है. दे विल ओरिजिनेट the pore of the stoma. Now there are two types of subsidiary cells. One is mesogene and perigene. We know that there is a stomatal meristemoid. If the stomatal meristemoid is giving rise to both the guard cells as well as the subsidiary cells, then it is known as mesogene. The subsidiary cells are known as mesogene, or origin is the mesogene. But if the meristemoid cell, the stomatal meristemoid, gives rise only to the guard cell and the cells lying around the meristemoid give rise to the subsidiary cells, then it is known as perigene. ठीक है, तो ये क्लियर है कि अगर एक ही मेरिस्टेमॉइड से आपके गार्ड सेल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, और सब्सिडरी सेल्स भी, तो हम लोग उसको कहेंगे मेसोजीन. और अगर दो अलग अलग सोर्सेज हैं, एक आपका मेरिस्टेमॉइड है और दूसरा आपके मेरिस्टेमॉइड के साइड वाले जितने भी आपके सेल्स हैं, दे आर गिविंग राइज टू द सब्सिडरी सेल्स, तो उन्हें हम कहेंगे पेरिजीन, उन तरह के सब्सिडरी सेल्स को. नाउ दिस इज़ ऑन्टोजेनी इन अ नटशेल. अब यहाँ आप लोग पूरी की पूरी ऑन्टोजेनी देख सकते हैं. दिस एग्जाम्पल इज़ अबाउट एलियम सेप्पा अनियन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले आप देखिए जो स्टोमेटल ये मेरिस्टेमॉइड है और जो न्यूक्लियस है, दिस इज़ योर न्यूक्लियस, इट इज़ एट द सेंटर. न्यूक्लियस धीरे धीरे मूव कर गया कहाँ, टू द डिस्टल एंड. ये आपका प्रॉक्सिमल एंड है और ये आपका डिस्टल एंड है. तो डिस्टल एंड की तरफ ये मूव कर गया. अब यहाँ देखिए कि जो प्रॉक्सिमल एंड है वहाँ एक लार्ज वैक्यूल है और ये जो सेल है ये एसिमेट्रिकल डिवाइड कर रहा है और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज़ इन दिस स्मॉलर सेल. तो ये स्मॉलर सेल अलग हो जाएगा और ये प्रॉक्सिमल अलग हो जाएगा. अब ये जब अलग हो गया, अब यहाँ देखिए इट हैज़ गिवन राइज टू गार्ड सेल मदर सेल और द गार्ड मदर सेल. ये नाउ इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म द पोर और ये आपका स्टोमेटा यहाँ क्रिएट हो गया. वी विल सी दिस इन डिटेल. फर्स्ट द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर. जस्ट बिफोर डिवीजन द न्यूक्लियस मूव्स टू द end of the stomatal meristemoid and the vacuole occupies rest of the lower part. Next, most of the cytoplasm and organelles including nucleus accumulates in the distal end. The stomatal meristemoid undergo asymmetrical division forming a small active distal cell with a large proximal cell with less activity.
Next, this is your, the small distal cell have dense cytoplasm contained. It get transformed into guard cell, mother cell, or the guard mother cell. The large proximal cell has a large vacuole and a large nucleus in the cytoplasm. Next, the guard mother cell divides symmetrically by a wall parallel. This is the guard mother cell, and it divides like this, parallel to the wall along the long axis of the leaf, and it leads to the formation of two identical daughter cells. These are the two identical daughter cells. The two daughter cells separate to form the pore, and this is the stoma, the pore. So this was all about the ontogeny of stoma, and a stoma has been created like this. All the best, students. First listen to the video, then see the written matter and make your notes, score good marks, and please like, share and subscribe my channel.